ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर गुजरात से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि हमारे विचारों का रहस्य क्या है। हमारे विचारों का रहस्य क्या है। देखो, ये सब का प्रश्न है। जब लोग ध्यान में बैठते हैं तो कहते हैं कि महाराज ध्यान लगता नहीं, जो नहीं आने वाले थे ऐसे भी विचार आते रहते हैं। वास्तव में ये विचार आ नहीं रहे हैं, विचार जा रहे हैं। उसकी पैटर्न जरा समझ ले तो ये सब बातें स्पष्ट हो जाएगी। देखो, हमारा एक अंतःकरण है जिसको सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। अंतःकरण में, एक ही अंतःकरण में उसकी भूमिका के अनुसार उसके अलग अलग 4 नाम हो जाते हैं। एक ही अंतःकरण, जैसे समझो एक बड़ा सा झील है, बिल्कुल हवा नहीं है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो एकदम शांत, बिल्कुल नीरव शांत है। अब ये अंतःकरण समझ लो। उसमें एक कंकड़ किसी ने डाल दिया तो उसमें छोटी सी तरंगें उठेगी, धीरे 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 वो आगे बढ़ेगी। अगर किसी ने बड़ा सा पत्थर डाल दिया तो बड़ी तरंगें उठेगी, और अगर जोर से हवा चली तो सभी तरंगें एक ओर ही चलेगी। वो तो जो कंकड़ डाला था वो तो चारों ओर जा रही थी, लेकिन पश्चिम की हवा चली तो पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर पूरी तरंगें उठेगी। तो इसी तरह एक ही झील में जैसे अलग अलग रूप हो जाते हैं क्रिया के कारण, उसी तरह हमारी अंतःकरण में जब वृत्ति उठती है, जैसे उसमें तरंग उठती थी ऐसे वृत्ति उठती है, तो उसको कहते हैं विचार। अब किसी वस्तु के बारे में जब संकल्प विकल्प होता है तो उसको मन कहते हैं। संकल्प विकल्पात्मक मन, उसको मन कहते हैं। जैसे समझो कि कोई एक प्राणी आ रहा है, कई बार हमने ये कहा भी है कि एक प्राणी आ रहा है, दूर से हमें दिख रहा है, लगता है कि घोड़ा है। फिर थोड़ा नज़दीक आया तो लगता है कि नहीं, इतनी ओछी हाइट वाला तो घोड़ा नहीं हो सकता, गधा है। थोड़ा और नज़दीक आता है तो लगता है नहीं, इतना हृष्ट पुष्ट गधा कैसे हो सकता है, ये तो घोड़ा ही है। तो और थोड़ा नज़दीक आता है, लगता है घोड़ा है, गधा है, घोड़ा है, गधा है। जब बिल्कुल नज़दीक आता है तब निश्चय हो जाता है कि नहीं, ये तो राम जी कुम्हार का गधा है, खाया पिया हो इसलिए थोड़ा रुष्ट पुष्ट है। तो ये निश्चय हो गया। जब तक निश्चय नहीं हुआ था तब तक संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति उठती है, उसको विचार कहते हैं, उसको मन कहते हैं। संकल्प विकल्पात्मक मन। जब निश्चय हो जाता है तो निश्चयात्मिका बुद्धि ही, ज्ञान हो गया ना। बुद्धि का काम है ज्ञान कराना, तो ज्ञान हो गया, निश्चय हो गया, माने ज्ञान हो गया कि ये गधा ही है और कुछ नहीं है। तो जैसे दूर से कोई मनुष्य आ रहा है तो पहले दिखता है कि कोई मनुष्य है, पता नहीं चलता पुरुष है स्त्री है, पुरुष है स्त्री है। थोड़ा नज़दीक आता है तो लगता है नहीं पुरुष है, और नज़दीक आता है लगता है स्त्री है। बिल्कुल नज़दीक आता है तो लगता है अरे ये तो मंगला काकी है। तो इस तरह से निश्चय हो जाने का नाम है ज्ञान। उसका काम, वो काम करता है जब अंतःकरण, तब उसका नाम पड़ता है बुद्धि। अब ये सब विचार देख सुनकर तो आते हैं, लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं तब कहाँ देखते हैं, कहाँ सुनते हैं। तब तो अंदर पड़े हुए विचार निकल रहे हैं। वृत्ति हमारी होती है किसी पदार्थ को देखकर उसके आकार की। जैसे हमने घड़ा को देखा तो हमारी वृत्ति हुई घटाकार, वस्त्र को देखा तो वृत्ति हुई वस्त्राकार। तो इस तरह से जिस आकार की वृत्ति होती है उस आकार का, उस पदार्थ का हमें ज्ञान होता है। तो ये वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति को देखकर उठने वाले विचार है। और दूसरे विचार ये है कि जो अंदर पड़े हुए हैं। कैसे पड़े हैं? जैसे समझो कि हमने जिंदगी में पहली बार घड़ा देखा और हमारे पिताजी ने या किसी बुजुर्ग ने बताया कि इस पदार्थ को घड़ा कहते हैं, ये घड़ा है, इसमें जल भरा जाता है और ये पानी संग्रह करने के लिए, पीने का पानी भरने के लिए काम में आता है। तो हमने इसकी पहचान कर ली। अब ये पहचान
इसका हमें जो अनुभव हुआ, अनुभव से जो ज्ञान हुआ, देखकर, छूकर, उसमें रखा हुआ पानी पीकर पूरा ज्ञान हो गया। तो ये जो अनुभव हुआ ना, हमारी आंख जिसको सुनती है, हमारी आंख जिसको देखती है, कान जिसको सुनता है, इस तरह से ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होने वाले अनुभव हमारे चित्त में संग्रह होते हैं। चित्त हमारा स्टोर रूम है, वहाँ सब अनुभव के एल्बम रखे हुए हैं। अब आपने आंख कान बंद कर दिए, या तो आंख बंद कर दी और एकांत में बैठे, कोई आवाज़ भी नहीं आ रही है, फिर भी विचार उठ रहे हैं, कहाँ से आए? तो जो चित्त में पड़े हुए विचार है वही आएंगे। तो आपने कहा हमारे विचारों का रहस्य क्या है? तो चित्त में जो अनुभव पड़े हुए हैं उसके बारे में विचार आएंगे। अनुभव हमारे दो प्रकार के होते हैं, सुखद और दुखद। अब उस अनुभव के आधार पर हम भविष्य की कल्पना भी करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, खुशी होगी, सुख मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और वैसा हो गया तो बड़ी तकलीफ होगी, बड़ा दुख होगा। तो भविष्य के सुख दुख की हमें चिंता रहती है, तो उस चिंता के बारे में भी विचार आते हैं। भूतकाल में जो हमने अनुभव किए उसके अफसोस और गिल्ट भी रहता है, अरे हमने ऐसा क्यों नहीं किया, अरे हमने ऐसा क्यों कर दिया, उसका अफसोस रहता है। और वर्तमान में आसक्ति रहती है, अरे चलो ये जो हमें प्राप्त है वह टिका रहे, बना रहे, कहीं नष्ट न हो जाए, कहीं खो न जाए, कहीं छीन न जाए, कहीं चोरी न हो जाए। तो भूत वर्तमान भविष्य के बारे में भी हमारे अनुभव के आधार पर विचार आते हैं। और अनुभव कहाँ पर है? सब संग्रहित चित्त में। तो चित्त में पड़े हुए हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय और मन बुद्धि के आधार पर जो तरंगे उठती है उसको हम विचार कहते हैं। यह है विचारों का रहस्य। और जब 5 ज्ञानेंद्रियां एक्टिव होती है जागृत अवस्था में, तब जिस चीज का अनुभव होता है उसका विचार आता है। अनुभव हुआ और अच्छा लगा, घड़ा देखा, घटाकार वृत्ति हुई, घड़े का अनुभव हुआ, हमें विचार आया कि घड़ा बड़ा सुंदर है, छोटा सा है लेकिन बढ़िया है। तो ये बातें हमारे स्टोर रूम में जाकर स्टोर हो गई चित्त में। फिर जब अकेले में एकांत में बैठेंगे तो ये घड़ा याद आएगा, कभी ना कभी तो याद आएगा। और दिवस में जो जो हमने अनुभव किए, संस्कार प्राप्त किए, उसके आधार पर हमने और कुछ कल्पनाएं भी की जो हम नहीं कर पाए। जो सुख हमें लेना था नहीं ले पाए, जिस दुख को दूर करना था वो नहीं कर पाए। तो ऐसे जो संस्कार, जो विचार है, वो स्वप्न के रूप में हमारे रात को हमारे मन में अभिव्यक्त होते। मन ही स्वप्न की दुनिया की रचना करता है। तो विचारों के अनेक प्रकार हो गए, देख लो। जागृत के विचार 5 ज्ञानेंद्रियों से जिस पदार्थ का अनुभव होता है उसके बारे में, वर्तमान भूतकाल भविष्य के बारे में जो कल्पनाएं, जो धारणाएं की है उसके विचार, पहले के जो अनुभव स्टोर रूम में पड़े हैं वो एकांत में अकेले में वो निकलते हैं, ये विचार। जो कामनाएं, जो वासनाएं, जो इच्छाएं, जो योजनाएं हम सफल नहीं कर पाए, या तो आधी अधूरी रह गई, या तो असफल कर पाए, उसके बारे में स्वप्न में भी ये विचार ही तो निकल रहे हैं ना। तो विचार माने हमारे अंतःकरण के तरंग। इस तरह से हमारे मन में विचार उठते हैं। अब इस विचार को क्या करना है, इसका कैसे उपयोग करना है हमारे अध्यात्म में? तो जो विचार हम ध्यान में बैठते हैं, एकांत में बैठते हैं, चिंतन में बैठते हैं, तब अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं जो अनचाहे। तो उसका हमें न तो अभिनंदन करना है, न तो उसका तिरस्कार करना है। माने कि उसको स्वीकार करके, मानो अच्छे विचार है तो हम उसको और अच्छे बनाने का मन में सोच लेंगे। ऐसा समझो कि एक अनुभव हुआ, कहीं जा रहे, हमने एक बहुत अच्छे स्टॉल में से आइसक्रीम खाया और उसका स्वाद हमें बहुत बढ़िया लगा। अब ध्यान में बैठे तो वो आइसक्रीम याद आया, तो वो तो अच्छा अनुभव था। तो हम उसको पुष्ट करेंगे कि हाँ, जब भी वहाँ से निकलेंगे वो आइसक्रीम खाएंगे। हम घर जाएंगे तो बच्चों के लिए भी उसको पैक करके लेकर जाएंगे। अगर हमारी परीक्षा में हमारे अच्छे नंबर उत्तीर्ण हुए तो हम पार्टी देंगे, उसमें भी वही आइसक्रीम हम लगाएंगे। देखो, एक ही अनुभव के आधार पर कितने विचार उठ गए, कल्पना के आधार पर। तो इस तरह से हम उसको पुष्ट करते हैं। ध्यान में जब बैठे हैं तो विचार जो निकल रहा है अनुभव के आधार पर, उसको निकल जाने दे, उसको पुष्ट नहीं करना है। न तो उसका अनुरोध करना है, न तो उसका विरोध करना है।
नए नए और विचार आओ, अच्छे अच्छे, या बुरे हैं तो निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से, ऐसे विचार मुझे क्यों आ रहे हैं, मुझे ये नहीं करना। कुछ नहीं करना, बस देखते रहो, मात्र देखते रहो। क्या होगा देखने से? मकान मालिक जागेंगे तो चोर भागेंगे। ये सब आगंतुक है, आए हुए हैं और गंतुक जा रहे हैं, तो उसको जाने दो। हम जागृत रहें उसके विषय में, उसको बस जान ले कि ये विचार जा रहा है, निकल रहा है, ये विचार प्रकट हो रहा है, तो जाने दो बस। उसको उसके साथ लिप्त नहीं होना है हमें। तो फिर धीरे 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 सभी विचारों की उदीर्णा हो जाएगी, उसका उन्मूलन हो जाएगा एकदम। मन, अगर हम उसको प्रोत्साहित नहीं करेंगे ना, उसका अनुरोध विरोध नहीं करेंगे, तो विचार आना धीरे धीरे शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा और प्रशांति का हमें अनुभव होगा, संतुष्टि का अनुभव होगा। एक 10-15 मिनट भी अगर हम निर्विचार की अवस्था में या तो कम विचारों की अवस्था में बैठ लेते हैं, तो जैसे समझो कि हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। तो विचारों का ये रहस्य है। हमें लगता है नगीनदास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।